यहाँ पे ये इतना गैप है फ्रंट फुट पैक और रियर फुट पैक में, और यहाँ पे इतना ज़्यादा गैप है। तो हर एक छोटी चीज़ में टच जो दिया गया है, काम किया गया है, थोड़ा सा बेसी है, ज़्यादा बेसी है। और डुअल बैरल होने की वजह से अभी शोरूम में क्या एडवांटेज है कि स्क्रैम्बलर भी खड़ी है और साइड बाय साइड स्पीड भी खड़ी है। तो दोनों बाइक्स में हर छोटा चेंज मैं आपको दिखाता हूँ। से ये मुझे लग रहा था बाइक की जो ऑनलाइन जो दिखा रहे हैं वेबसाइट पे, उसमें ग्रैब रेल्स जो स्पीड वाले हैं वही दिखा रहे हैं एक्चुअली। हाँ यार, आज फाइनली 3 महीने 10 दिन की बुकिंग के वेटिंग पीरियड के बाद आज वो लकी दिन आ गया है जब ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X का दीदार हुआ। और लकीली वही कलर डिस्प्ले में आया है, सिर्फ एक ही बाइक आई है दिल्ली में। जो कलर मैंने बुक किया है वही आया है। चलिए आप सबको दिखाता हूँ ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X और उसके बारे में बातें करते हैं। अभी टेस्ट ड्राइव शुरू नहीं हुई है, एक ही पीस है डिस्प्ले में, लेकिन यार उसे देख के जो फील आ रहा है ना, मैं अभी बयान नहीं कर सकता हूँ अपने वर्ड्स में। आपको बाइक दिखाता हूँ और साथ साथ उसके छोटे छोटे बहुत सारे चेंजेस बाइक में किए हैं। ट्रायम्फ ने चेंजेस किए हैं और छोटे छोटे चेंजेस करके उनका यार ये दिखता है परफेक्शन। जो अब से पहले उन्होंने जितनी भी स्क्रैम्बलर्स बनाई है, तो ये स्क्रैम्बलर देखने के बाद बहुत अपीलिंग लग रही है, बहुत अच्छी बाइक लग रही है। बाइक को देख के ही उस पर बैठने के बाद चांस लग रहा है कि बाइक जिस हिसाब से बनाई गई है वो पर्पस पूरा करेगी। अभी मीडिया ट्रायल्स आए हैं, उन सब लोगों के पास में एक्चुअली सिर्फ स्क्रैम्बलर थी। अभी शोरूम में क्या एडवांटेज है कि स्क्रैम्बलर भी खड़ी है और साइड बाय साइड स्पीड भी खड़ी है। तो दोनों बाइक्स में हर छोटा चेंज मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि मीडिया ट्रायल्स की जो बाइक थी उसमें नहीं दिखाया गया था। मैं आपको साइड बाय साइड दिखाता हूँ और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है यार जो बाइक को ना काफ़ी मतलब रोड पे जो है रोड प्रेजेंस काफ़ी इम्प्रूव करती हैं स्पीड के अगर मुकाबले देखा जाए। और बाइक को देख के लगता है कि यार पर्पस बिल्ड है, मतलब जो पर्पस जो लेना चाहेगा। 2,63,000 में यस, कुछ लोगों को प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा लगा होगा, मुझे भी लगा था। एक्चुअली मैं 2,50,000 या 55,000 सोच रहा था, लेकिन ये बाइक मासिस के लिए नहीं है। एक्चुअली है क्या, ये बाइक एक पर्पज़ के लिए है, टूरिंग के लिए है, ऑफ रोडिंग हल्का फुल्का और ईजीली कर लेगी। जिन लोगों को बाइकिंग का शौक़ है, इस तरह की बाइकिंग का शौक़ है, वो लोग 5-7 हज़ार रुपये देखेंगे नहीं। ये बात ट्रायम्फ को भी भली भांति पता है और कस्टमर को भी भली भांति पता है। तो जो लोग ये बाइक इस तरह की लेना चाहेंगे वो 5, 7, 10, 15 हज़ार रुपये नहीं देखेंगे। मैं एक्चुअली कह रहा हूँ रेट अभी भी बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से, क्योंकि 2 चीज़ों का मेरे को एक्चुअली डाउट था। एक तो जो बाइक के नीचे बैश प्लेट है वो, और एक जो ग्रैब रेल्स हैं ये। मुझे लग रहा था बाइक की जो ऑनलाइन जो दिखा रहे हैं वेबसाइट पे, उसमें ग्रैब रेल्स जो स्पीड वाले हैं वही दिखा रहे हैं। एक्चुअली ये वाले स्पीड के जो ग्रैब रेल्स है यही दिखा रहे हैं। बाइक की एक्सेसरीज का जो ऑप्शन है उसमें सम्प गार्ड उसमें प्लास्टिक का या ब्लैक लग रहा था, लेकिन ये चीज़ यहाँ आके मेरे को कंफर्म हो गई है कि बाइक में एल्यूमिनियम का सम्प गार्ड है। ये 2 चीज़ें मुझे बड़ा डाउटफुल थी कि यार 2,63 प्राइस ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये 2 चीज़ें अगर नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा दुख होता है। लेकिन ये दोनों चीज़ें इस बाइक में है। ये फ्रंट व्हील से अगर मैं शुरू करूँ, 19 इंचेस अलॉय व्हील है और अलॉय व्हील्स चेंजेस हैं उससे स्पीड से इसके काफ़ी ज़्यादा ये स्पोक्स ज़्यादा हैं इसमें। और इसके अलॉय व्हील में एक चीज़ और इन्होंने दी है, यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा लेयर इन्होंने लगाई है ताकि इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो सके। इसके अलावा आप ये सस्पेंशन देख रहे हैं, ये जो टेक्नोलॉजी है ये सीधा आ रहा है, इसमें हल्का सा टिल्ट है यहाँ पे। अगर आप स्पीड का देखेंगे तो बिल्कुल सीधा आके नट में जा रहा है, ये देखिए, लेकिन इसमें हल्का सा टिल्ट किया गया है। ये एक चेंज है। ये फेंडर में भी चेंज है, फेंडर इसका काफ़ी ज़्यादा नीचे तक गया हुआ है। एक यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है ये दी है प्रोटेक्शन के लिए, उसको बकल अप करने के लिए। स्पीड में ऐसा कुछ नहीं है, स्पीड में सब फ्लैट है। और दूसरी चीज़ इसमें है, एक ये शैशी में भी चेंजेस किए गए हैं। इसकी शैशी आप देखेंगे यहाँ से बाहर निकली हुई है काफ़ी, लेकिन अगर आप स्पीड की देखेंगे, स्पीड का ये गैप थोड़ा कम है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, स्पीड का गैप काफ़ी कम है। और ये लंबा होने की वजह से जो बाइक का हैंडल और आगे का जो फ्रंट है वो बाहर निकल जाता है, लेकिन बाइक का कंट्रोल और बैलेंस अच्छा करने के लिए इस चीज़ को बाइक ने थोड़ा अंदर किया है, ताकि इसका जो कॉर्नरिंग पे हैंडलिंग है और जो स्ट्रेट अवे हाईवेज पे जो हैंडलिंग है वो वैसी ही फील आए जैसी आनी चाहिए। वरना ये सैशी वाला पार्ट बाहर होने की वजह से
ये फ्रंट भी काफ़ी आगे चला गया था, लेकिन इस सब को बैलेंस हर छोटी चीज़ पे एक्चुअली ट्रैम्प ने इसकी जो है वर्क किया है। हेडलाइट पे ग्रिल है प्रोटेक्शन के लिए, नकल गार्ड्स हैं, और अगर हम बात करें डिस्क ब्रेक की, ये 320 mm का है, और स्पीड में जो डिस्क ब्रेक है वो छोटा है, 300 mm का है। इसके ब्रेक्स भी उन्होंने थोड़ा ट्यून अप किए हैं, हल्का सा बाइट थोड़ा स्लो है इन ब्रेक्स का, क्योंकि ऑफ रोडिंग पे जब जाएंगे तो वो थोड़ा वहाँ पे राइडर को सपोर्ट करेगी। अगर क्विक बाइट होगा तो बाइकर जो है, राइडर जो है, गिरने के उसके चांसेस भी रहते हैं। एक जो मैंने सम्प गार्ड आपको दिखा दिया है, एक यहाँ रेडिएटर ग्रिल इन्होंने दी है, दूसरा 10 mm जो है सस्पेंशन का ट्रैवल बढ़ा दिया है। ये चीज़ भी स्क्रैम्बलर में चेंज है। ये एक्चुअली जो इनकी बड़ी स्क्रैम्बलर्स में आता है सेम वही डिज़ाइन एंड जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स रखा है। देखिए स्क्रैम्बलर का कुछ इस तरह का है और स्पीड का कुछ इस तरह का है। तो इसमें 3 नट बोल्ट डिस्प्ले में है बाहर, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही नट दिख रहा है, बाकी 2 नट अंदर है। तो यहाँ पे बाइक में नकल गार्ड मिल जाते हैं। जो रियर व्यू मिरर्स है वो यहाँ पे आ गए हैं, जो स्पीड में बाहर हैं, लेकिन इसमें यहाँ आ गए हैं क्योंकि ये थोड़ा सा प्रोटेक्शन करेगा इन केस बाइक गिरती है तो उसमें ब्रेकेज होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। यहाँ पे जो हैंडल बार है उसमें एल्यूमिनियम का है स्पीड में, इसमें स्टेनलेस स्टील का हैंडल बार है और थोड़ा सा अपराइज है और थोड़ा ज़्यादा ही वाइड है ताकि आपको कंफर्टेबल बाइक पे कंट्रोल ज़्यादा मिले। बीच में ये एक इन्होंने माउंट भी दिया हुआ है, बाइक की वाइब्रेशंस को हैंडल पे आने से थोड़ा कंट्रोल करेगा और जो है बैलेंसिंग भी अच्छी रखेगा। उसको कवर अप करने के लिए इन्होंने एक ये ट्रैम्प का यहाँ पे ब्रांडिंग कर दिया है जो कि रिमूवेबल है। इसके नीचे फोम है वो भी रिमूव हो सकती है, आप चाहें तो ये दोनों चीज़ें हटा के फ्लैट भी रख सकते हैं। उसके बाद आपको जो नीचे ट्रैम्प का एक ये जो हैंडल माउंट है यह आपको विजिबल हो जाएगा। बाकी जो कंसोल है वो सेम है, मैं अभी की लगा के भी आपको दिखाता हूँ। और जैसे ही थोड़ा सा पीछे और नीचे आते हैं तो आप देखेंगे फुट पैड्स की जो पोजीशनिंग है ये थोड़ा सा इन्होंने 1-2 इंच ये चीज़ों को आगे लेके गए हैं ताकि जो राइडिंग पोस्चर है वो लेग्स ज़्यादा पीछे ना जाए, आगे रहे। लॉन्ग राइड्स पे, लॉन्ग टूर पे आपके जो लेग्स हैं उनको थोड़ा रिलैक्स मिले। देखिए स्पीड के अगर आप देखेंगे तो जहाँ पे शैशी में ही माउंटेड है ये आपको थोड़ा आगे लेके गए हैं और इस तरह से भी है, इन केस बाइक फॉल होती है तो आपको ब्रेक नहीं होगा तुरंत। एक ये यहाँ पे एल्यूमिनियम की प्लेट दी गई है, काफ़ी सुंदर लग रही है। इस पर स्क्रैम्बलर 400X का मार्किंग दी गई है। उस बाइक में दोनों तरफ इसी तरह के पैनल्स हैं। इसके बाद यहाँ पे लॉक एंड की है सीट पीछे वाली खोलने के लिए। इसके अलावा सीट में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ या किसी भी जगह पे कॉस्ट कटिंग नहीं की गई है। ग्रैब रेल्स इसकी चौड़ी कर दी गई है, मैंने आपको बताया था। ग्रैब रेल्स और हैंडल बार ये दो चीज़ों की वजह से आप पीछे से देखेंगे। और एक तीसरा इसका टायर, जो टायर है वो काफ़ी वाइड और जो ब्लॉक पैटर्न इन्होंने चूज़ किया है जो कि ऑलमोस्ट 70-30 है, 70% ऑन रोड और 30% ऑफ रोड रहेगा। ये जो टायर है काफ़ी चौड़ा लग रहा है, वाइड लग रहा है, इसकी वजह से सीट, ग्रैब रेल्स और आगे हैंडल, बाइक ना थोड़ा सा वाइड लुक दे रही है, हैवी थोड़ा सा लुक दे रही है एज़ कम्पेयर टू स्पीड। और दूसरी तरफ इसका 10 स्टेप एडजस्टेबल यहाँ पे मोनोशॉक सस्पेंशन है जो कि काफ़ी अच्छा है। ये भी 130 mm का है स्पीड में और इसमें 150 mm की इसकी जो है ट्रैवल दी। यस, और साइलेंसर जो डुअल बैरल दिया गया है ये भी काफ़ी इसकी जो लुक्स को एनहेंस करता है, बाइक को थोड़ा सा बड़ा बनाता है। मेरी हाइट 5'9" है, मैं आपको दिखा देता हूँ मेरी हाइट के अकॉर्डिंग। इतना जो मेरा फुट का जो नीचे का जो पाम है, एक्चुअली क्या बोलते हैं उसको मालूम नहीं, लेकिन इतना मेरा दोनों तरफ से टच कर रहा है। अगर मैं उधर का थोड़ा सा उठाता हूँ तो इधर का मेरा पूरा पैर इजीली टच हो रहा है। और ये है इसका राइडिंग पोस्चर। टैंक पैड यहाँ पे आ रही है जिसकी वजह से टैंक का जो ग्रिप करने में एक जो फील आ रहा है वो इजी हो रहा है। एक्चुअली जब लीन करेंगे या ऑफ रोड पे जाएंगे तब ये चीज़ काफ़ी काम आती है। और सैडलिंग करते वक्त कुछ इस तरह का
क्योंकि मैं पिछले 7 साल से हिमालयन चला रहा हूँ, तो आई हैव सम एक्सपीरियंस फॉर दी ऑफ रोड एंड सेडलिंग। तो यार मुझे कुछ खास प्रॉब्लम होगी सैडलिंग करते वक्त, इसके हैंडल बार राइजर्स और लगा के मुझे लगता है कि और ज़्यादा इजी हो जाएगी। लेकिन एक्चुअली बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग और उस तरह का करते नहीं है, बेसिक राइडिंग और जो जितना रोड पे आया उतना ही ऑफ रोड। इस हिसाब से मेरे लिए बाइक एज ऑन डेट बिल्कुल परफेक्ट है। मेरे को इसमें कुछ भी चेंजेस कराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक विंड ब्लास्ट इस बाइक में बहुत ज़्यादा रहेगा। 100 एंड अबव 100 जाते हैं जब आपको विंड प्रोटेक्शन थोड़ा सा चाहिए होता है, ताकि आपका जो विंड ब्लास्ट आपकी बॉडी को पीछे ना धकेले और आप इजीली ज़्यादा समय के लिए सैडलिंग कर सके, बाइक राइड कर सके। तो यार मैंने कपिल जो ट्रैम से ही हैं, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आओ यार बैठो, ज़रा आपको दिखा दूं पिलियन के साथ कितना कंफर्टेबल है और मेरे और पिलियन के बीच में गैप कितना है। अब मैं अपना फुट ऊपर करता हूं और हम दोनों के फुट के बीच में जो 2 से 3 इंचेस का ओपन गैप है, और अगर आपको बताऊं तो मुझे इतना कुछ मतलब मेरी बॉडी से काफ़ी दूर है। अगर बीच में थोड़ा स्पेस भी है कुछ सामान रखना चाहे तो, और पीछे का आप देख पा रहे होंगे, और इनसे तो मैं पूछूंगा नहीं है तो ऑब्वियसली यही बोलेंगे कि बाइक में काफ़ी कंफर्ट है। लेकिन यस, मुझे काफ़ी इजी है, मुझे कुछ इतना जो है एजीनेस है यहाँ पे फसीनेस लग नहीं रही है इनके बैठने के बावजूद भी, क्योंकि इनका भी बिल्डअप मेरे मोर और लेस मेरे जितना ही है। 85 के अराउंड 80-85 के अराउंड इनका भी बॉडी वेट है, और इधर भी कुछ लग यस। पिलियन के साथ भी आप इजीली हाईवे टूरिंग तो कर सकते हैं बहुत आराम से। मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि हर एक छोटी चीज़ में देखिए, यहाँ पे ये इतना गैप है फ्रंट फुट पैक और रियर फुट पैक में, और यहाँ पे इतना ज़्यादा गैप है। तो हर एक छोटी चीज़ में टच जो दिया गया है, काम किया गया है ट्रैम्प की तरफ से स्क्रैम्बलर में, कहीं भी एक छोटे पार्ट में कहीं भी जहाँ पे इम्प्रूवमेंट डेवलपमेंट की जा सकती थी, जहाँ पे स्क्रैम्बलर के एस्थेटिक्स इसमें डाले जा सकते थे, वो इन्होंने किया है, बिल्कुल किया है। तो यार की तो दिखाई नहीं थी, ये है ट्रैम्प स्क्रैम्बलर की मोर और लेस सेम ही है जो स्पीड की है, और इसमें लगे हैं इमोबिलाइजर सेंसर लगा है। इस की में सेंसर है और यहाँ लॉक में सेंसर है। अगर कोई पागल चोर होगा हैंडल तोड़ के बाइक स्टार्ट नहीं कर पाएगा, कोई शाना चोरी इसको चोरी कर सकता है। तो ये किया हमने फाइनली बाइक को ऑन, और यार इसका मैं आपको साउंड सुना देता हूँ। थोड़ा सा बेसी है, ज़्यादा बेसी है, और डुअल बैरल होने की वजह से थोड़ा सा डबल साउंड आ रहा है। साइलेंसर का मफलर उसमें सिर्फ सिंगल साउंड आता है स्पीड में, लेकिन इसमें डबल साउंड आ रहा है डबल बैरल होने की वजह से। एक थोड़ा सा प्रीमियमनेस आ रहा है, हल्का सा बेसी है। हल्का सा रेव करूंगा, रेव करने से मना किया है, शोरूम के अंदर है अभी हम। और ये बेस अभी बढ़ेगा, क्योंकि जब जैसे धीरे धीरे जब बाइक रन करेगा 2, 3, 4, 5 हज़ार किलोमीटर के बाद, तो होता क्या है मफलर के अंदर कार्बन जम जाता है। कार्बन जमने से जगह कम होती है और जो साउंड है, जो बेस है, वो और बढ़ जाता है। बाकी ये सारा सिस्टम सेम है बाइक का, और इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है, जो ये आई बटन से टॉगल करेंगे इंस्ट्रूमेंट को। तो ट्रिप 1, ट्रिप 2, और ये इसका साइड स्टैंड का वार्निंग दिखा रहा है, और ये अभी सिर्फ 11 किलोमीटर के अराउंड चली है। ये ट्रैक्शन कंट्रोल थोड़ा सा प्रेस करके रख रहा हूँ 5 सेकेंड, तो हो सकता है ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ हो। ये ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ हो गया है, और ये ऑफ रोड है, इसमें ABS भी ऑफ हो जाता है। अभी इसमें ABS रोड का है। अगर इसको मैं चेंज करूं, इसको मैं ऑफ रोड पे अभी अगर मैं इसको, ये ऑन हो गया है, ABS अब ऑन हो गया है, और ये अब ABS जो है ऑफ हो गया है। तो यार घर आ गया हूँ। आज मैंने उन्हें और भी अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया है, क्योंकि बुकिंग अमाउंट सिर्फ 2000 रुपये था यार। जब बाइक लॉन्च हुई मैंने तभी कर दी थी, तो 2000 की बुकिंग पे मुझे सीरियस लेंगे नहीं वो लोग, तो इसलिए मैंने और अमाउंट दे दिया। क्योंकि शोरूम वालों को भी यार कंपनी से बाइक परचेज़ करना होता है, तो एक अमाउंट आने के बाद वो भी थोड़ा जल्दी करेंगे। और फर्स्ट लॉट में मेरे को बाइक चाहिए थी, मैं तो यही कह रहा था यार ये बाइक ही मुझे दे दो, बट दे सेड कि सर एक ही बाइक है, हम डिस्प्ले में क्या लगाएंगे फिर। और यार हाँ, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे हिमालयन भी आ रही है, आप हिमालयन को कंसीडर क्यों नहीं कर रहे हो। देखो
देखो यार, उसके बहुत सारे रीज़न है मेरे पास। एक तो ऑलरेडी मैं हिमालयन यूज़ ही कर रहा हूँ, और दूसरा यार मेरे को बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग करनी नहीं होती। मैंने हिमालयन भी ली थी, लेकिन कभी कभार वंस इन अ वाइल के लिए, या कभी जो हाईवेज़ पे जा रहे हैं या हिल्स पे जा रहे हैं, जब कुछ ऑफ रोड आ गया, वो ये बाइक ईज़िली कैपेबल है, वो सब हैंडल कर लेगी। बाइक को देख के यार मैं तो बिल्कुल खुश हो गया। 2-3 चीज़ें हैं ऐसी जिनको देख के लगता है कि स्पीड का और इसका है, लेकिन जब स्पीड के बाजू में बाइक खड़ी होती है तो काफ़ी बड़ी और ऊंची लगती है। बाइक का रोड प्रेजेंस इसका काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि लाइटनिंग सारा और फ्यूल टैंक और जो कुछ पैनल्स है वो सेम है, तो उन्हीं की वजह से एक्चुअली बाइक का सिमिलर लुक आता है। और बाइक की जो बिल्ड क्वालिटी देख के ना यार, और सबसे मेन है ट्रायम्फ का इंजन। इसमें यार सब लोग अलग अलग चीज़ों की बात कर रहे हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल, राइड बाय वायर, वो सब चीज़ें तो हैं, लेकिन एक हिडन फीचर है इसमें, टॉर्क असिस्ट क्लच। जो टॉर्क और क्लच का जो कॉम्बिनेशन है, जैसे कि मैंने स्पीड के व्लॉग में दिखाया था कि 6th गियर में 40 की स्पीड पे बाइक में चला रहा था और नॉकिंग नहीं कर रही थी, और जैसे ही मैंने रेस दी, बाइक एकदम से पिकअप लिया और भागने के लिए रेडी हो गई। तो वो चीज़ यार लॉन्ग टूरिंग पे ना आपको इतना बड़ा गियर रेशियो मिलता है, आप इतनी कम स्पीड से इतनी हाई स्पीड पे जा सकते हो। 6th गियर में आप 160-170 जा सकते हो, और कहाँ 40 की स्पीड पे आ सकते हो। तो ये चीज़ ना यार ट्रैम्प की बाकी बाइक्स में भी है। और इंजन बनाने में ये बाइक एक्चुअली कुछ लोगों को लग रहा है बजाज ने बनाई है, नहीं, बजाज सिर्फ मैन्युफैक्चर कर रहा है, और बाइक को जो डेवलप किया है वो ट्रैम्प ने खुद इन हाउस किया है लंदन यूके में, और यहाँ पे सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, जैसे KTM की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, क्योंकि कोई भी 1 या 2 बाइक बनाने के लिए यार प्लांट, इतना लाइसेंसिंग, इतना लेबर यूनियन, ये सब कोई सरदर्दी नहीं लेना चाहेगा। तो इजी है, उनके पास सारी फैसिलिटीज़ हैं। बस ट्रैम्प जो है सुपरविजन रख रहा है अपने क्वालिटी चेक्स पे। बाइक यार देखो, बजाज अपनी भी बनाता है, KTM की भी बनाता है, और ट्रैम्प की भी बना रहा है, लेकिन जैसे ही आप ट्रैम्प की बाइक स्पीड या स्क्रैम्बलर को बजाज या KTM की बाइक के बीच में खड़ा करेंगे तो यार काफ़ी डिफरेंस आता है। वो देखने में जितना प्रीमियम लगती है ट्रैम्प की बाइक, बाकी दोनों नहीं लगेंगी। फिट एंड फिनिश ओवरऑल एक छोटी चीज़ पे। और यस, ट्रैम्प यार सालों से स्क्रैम्बलर बना रहा है, बहुत पुराने टाइम से प्रीमियम बाइक्स बना रहा है, तो उस पर मुझे थोड़ा ज़्यादा ट्रस्ट है। जैसे हिमालयन और ये दोनों के इंजन नए हैं, दोनों में ही रिस्क तो है, लेकिन यार इस बार मैं रिस्क लेना चाहूँगा ट्रैम्प के साथ। 10 साल मैंने रॉयल एनफील्ड चलाया है, तो अब थोड़ा चेंज करते हैं। और बाइक को देख के यार लगता है लंबा जाएगा, इसका बिल्ड क्वालिटी, फिट एंड फिनिश, और एक चीज़ देख के बस ट्रैम्प को, इसको आफ्टर सेल सर्विस अगर अच्छे से मैनेज कर लेता है तो बाइक हिट तो हो गई है स्पीड, लेकिन स्क्रैम्बलर को थोड़ा ज़्यादा दूर तक लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये टूरिंग पर्पस भी सॉल्व करती है, और जिन लोगों को ओकेजनली ऑफ रोडिंग करनी है वो ये बाइक ईजीली हैंडल कर लेगी। और अभी तो यार काफ़ी एक्साइटमेंट है, जल्दी से बाइक आ जाए और टूरिंग पे जाएं, फिर व्लॉग्स बनाएंगे अच्छे, और आप सब लोगों के साथ शेयर करेंगे। एक बहुत ज़रूरी बात आप सब लोगों को बोलना भूल गया यार, आप लोगों को अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया है और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, और आगे आने व्लॉग्स के लिए वेट करें। आज के लिए इतना ही, और अभी के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, टेक केयर। मिलते हैं जल्दी। अब बाइक का PDI करने जाएंगे, तब आप सबको दिखाता हूँ बाइक एक्चुअली चलाने में। अभी टेस्ट ड्राइव शुरू हो जाएगी, तो टेस्ट ड्राइव का भी एक व्लॉग मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूँगा। थैंक यू, बाय बाय।